लानत है इस नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विश्वास पर। अरे कितना जुल्म करोगे, कितना डिक्टेटर का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है, ना हिटलर का नाम लेने वाला नहीं, तो पूरी जुल्म की ताकत लिख दो, इंशाअल्लाह ताला वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और तुम्हें इस भारत की आवाम जवाब देगी। नारे तकबीर अल्लाह अकबर और जय भीम जय मीम का नारा इंशाअल्लाह लगेगा। जो बोलता है एमआईएम सच बोलता है। मैनिफेस्टो पे कभी आप देखिएगा, हम मैनिफेस्टो पे विश्वास नहीं करते ना निकालते हैं। जो जीत हुई है, इसका एहसास आप लोगों को हो गया था कि इस तरह का मैंडेट आपको मिलने वाला है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस और भी अच्छी जीत होती, क्योंकि अकबर साहब की तबीयत थोड़ी अलील थी और बैरिस्टर साहब वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैंपेन नहीं कर पाए, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम जो बात करते हैं सच बात करते हैं। हमने कभी मैनिफेस्टो झूठा नहीं जारी किया नरेंद्र मोदी की तरह कि 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो जाकर दाऊद को ले आएंगे। हमने हक की बात की, जो बोलते हैं जुबान पे, क्योंकि मेरा ईमान, मेरे मेरे अल्लाह ने जुबान दिया है और इसी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, इसी जुबान पर ईमान है। हैदराबाद में भी कामयाबी की सबसे बड़ी सनद है चौक दारुसलाम, चाहे माथे पे टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो, गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है, यही एमआईएम है। अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह ही कामयाबी देने वाला। आवाम ने इन्हें एक्सपोज कर दिया, हर बात पे झूठ, मक्कारी, अय्यारी, और इनका हर भाषण में खुदा की कसम, खुदा की कसम, झूठ इतना इस आदमी खाता है। पिछले 30 साल से इस आदमी ने हर वो चीज किया जो मुसलमानों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये आदमी एमआईएम जहां जा जाती है वहीं चुनाव लड़ता है। बीजेपी से इसका ईडी का जांच चल रहा है उसके इशारे पर। ये इसको गुरूर इतना था कि 37 एमपी आएगा, मेरे पास 37 एमपी, अरे एक मेरे पास असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी है। उसको सिर्फ 3 घर मुसलमान का, आदिवासी भाई का घर है, गैर मुस्लिम भाई का है, बुलडोजर चला दिया। वैष्णो देवी आप देखा कि वहां एक मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बना, 42 बच्चा मुसलमान एडमिशन लिया। अरे नीट से लिया, काबिलियत पे लिया, तो कॉलेज बंद करा दिया। जश्न मना रहा है कि बिहार में अतहर अंसारी को मारा गया, कोई नहीं बोला, न राजद न कांग्रेस, मॉब लिंचिंग करके। एक बेवा के साथ गैंगरेप हुआ और मार दिया गया, कोई नहीं बोला। उसके नूरशीद के साथ मधुबनी में मॉब लिंचिंग हुआ, कोई नहीं बोला। उसके बाद एक और झंझारपुर में भैरव स्थान में मॉब लिंचिंग हुआ, कोई नहीं बोला। तो बोलेंगे, हम हक बात करेंगे तो आवाम के दिल में जगह बनाएंगे। इट मे टेक्स टाइम, क्योंकि रिसोर्स की कमी है। हम लोग को अदानी अंबानी का चंदा नहीं है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है कि ईमानदारी है। कि जो 75 साल की जिसकी मिल्कियत थी, अब आप कागज निकाल के लेकर आइएगा कि ये मेरा कागज है, ये मेरा जमीन है, तो बेचैनी नहीं होगी। 75 साल से तो मुसलमानों को रैयत बनाया था, मुसलमानों को बराहिल समझते थे। मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर। मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी लेना चाहिए, दलितों को भी हिस्सेदारी लेना चाहिए। हम सबकी बात करते हैं। हाँ, हमने इस देश के लिए आजादी दी, इनकी तरह दलाली थोड़ी की अंग्रेज की भीख मांग रहे थे, अंग्रेज का पेंशन ले रहे थे। जाकर देखिए, सिंधिया परिवार और दूसरे लोग को अंग्रेज की दरबारी और चापलूसी कर रहे थे, तभी ना इनकी सल्तनत बची। हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा दिया, हमने सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने तिरंगा दिया, हमने बाबा साहेब अंबेडकर का साथ दिया, हमने जय भीम जय मीम का नारा दिया। जब भी देश को जरूरत पड़ी, मुझसे पूछा, जब मेरे लोग के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, मेरे लोगों, मेरे मस्जिद मदरसा पे पथराव हो रहा है, उसको कब्जा किया जा रहा है, वक्त हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बरतानिया सरकार को भी झुकना पड़ा था, तो ही तो क्या है, तो अंग्रेज के दलाल थे, इनके डीएनए में तो दलाली है। इनको भी पता चलेगा। कितना आदिल को मारोगे, कितना मॉब लिंचिंग करोगे। ये मेरा मुल्क है, इसी मिट्टी पे सजदा करेंगे, इसी मिट्टी पर दफन भी होंगे, इसी मिट्टी पर चलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, रहेंगे भी, इस मिट्टी के लिए जान भी देंगे। तुम्हारी औकात नहीं है हमें कुछ करने की। हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अल्लाह के सामने झुकते हैं। मौत भी आ जाए मेरी, तो मैं तो हक बात, अल्लाह ने मुझे जुबान दी है तो बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। या नीलेश राणे तो बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, अम्मा का दूध पीना छोड़ा है। 1 सेकंड के अब्बा दादा परदादा को देख लिए हैं, थी तो अभी अम्मा का दूध पीना छोड़ा है। टिल्लू जो है, ये तो कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे बाप बेटा दोनों भीख मांगता था वोट के लिए। और जानते हैं झुंड में कौन चलता है, कुत्ता चलता है, 10-12 सिक्योरिटी में, इसमें उसमें चलता है। अरे मर्द का बच्चा अकेले अकेले फड़िया लो, देख लेंगे कौन है नीलेश राणे और कौन है नीलेश राणे के अब्बा। क्या समझे, टिल्लू है, बैरिस्टर साहब की शेरवानी में पॉकेट में डाल देंगे तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं है। बहुत बोल रहा था मस्जिद में आएंगे, तो मतलब आके दिखा दो, आओगे पैर पे, जाओगे स्ट्रेचर पे इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अगर आज के अखबारों और आजकल की खबरों में आप देखेंगे तो एक नाम सबसे ऊपर आ रहा है, वो नाम है AIMIM का। और जब महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा आया
तो सबकी नजरें और सबकी खबरें सिर्फ उसी पर आ गई हैं कि एआईएम की ऐसी परफॉर्मेंस कैसे हो गई। इसी को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारी बराबर की विंडो में एडवोकेट आदिल हसन साहब हैं। आदिल हसन साहब एआईएम के प्रवक्ता हैं और मैं आपको बता दूं कि बिहार की बलरामपुर सीट से ये चुनाव लड़े थे और महज शायद 300 साढ़े 300 वोट के कारण जीत नहीं कर पाए। बहुत ही कद्दावर नेता हैं, जमीन पे काम करते हैं, पार्टी और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए शायद एआईएम की और असदुद्दीन ओवैसी की ये पहली पसंद होते हैं, हर जगह इनको भेजा जाता है। आज बिजी हैं, शायद हैदराबाद में हैं, कुछ और पक रहा होगा बंगाल के चुनाव के लिए, लेकिन हम इनसे समझेंगे। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले कि दा स्वतंत्र के लिए आपने वक्त निकाला, और सबसे पहले तो जीत की मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइए, आप जमीन पर आप महाराष्ट्र गए थे, तो ये जो जीत हुई है इसका एहसास आप लोगों को हो गया था कि इस तरह का मैंडेट आपको मिलने वाला है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस और भी अच्छी जीत होती, क्योंकि अकबर साहब की तबीयत थोड़ी अलील थी और बैरिस्टर साहब वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैंपेन नहीं कर पाए। नहीं तो और अच्छी जीत होती। और हम लोग थोड़ा तेलंगाना में बिजी हैं, असेंबली चल रहा था, तो सभी एमएलए अकबर साहब लोग तेलंगाना से बाहर कैंपेन में जो 10-15 दिन मिलता है नॉमिनेशन के बाद, उसमें नहीं जा पाए। और बिहार में भी अख्तरुल इमान साहब और एमआईएम के जो सभी एमएलए मसरूफ थे, क्योंकि हम लोग तुरंत जीते थे। वहां के अवाम का एक हम लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी देखना था, इसलिए हम लोग पूरी उस तरीके से नहीं उतर पाए, वरना 200-225 सीट और आती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम जो बात करते हैं सच बात करते हैं। हमने कभी मैनिफेस्टो झूठा नहीं जारी किया नरेंद्र मोदी की तरह कि 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो जाकर दाऊद को ले आएंगे। हमने हक की बात की, जो बोलते हैं जुबान पे, क्योंकि मेरा ईमान मेरे मेरे अल्लाह ने जुबान दिया है, और इसी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, इसी जुबान पर ईमान है। तो जो बोलता हूँ, जो बोलता है एमआईएम सच बोलता है। मैनिफेस्टो पे कभी आप देखिएगा, हम मैनिफेस्टो पे विश्वास नहीं करते, ना निकालते हैं। हैदराबाद में भी कामयाबी की सबसे बड़ी सनद है चौक दारुसलाम, चाहे माथे पे टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो, गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है, यही एमआईएम है। हमने गैर मुस्लिम कैंडिडेट जीते, दलित कैंडिडेट जीते, बौद्ध कैंडिडेट जीते हमारे महाराष्ट्र से। अब बोलिए, औरंगाबाद में जहां पर गैर मुस्लिम भाई जीता है, बीजेपी को हराया है। मुमरा में हराए, जो जितेंद्र अवार्ड का गढ़ था, आबू आसमी का गढ़ को हराए। बहुत गुरूर था, बहुत तकब्बुर था, कि जमीन पर उस गुरूर और तकब्बुर को आप देख सकते थे। आवाम को सोचता था कि बराहिल है मेरा। अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह ही कामयाबी देने वाला। आवाम ने इन्हें एक्सपोज कर दिया। ड्रग्स का अड्डा अबू आजमी बनाए हुए थे, डंपिंग यार्ड मुसलमानों के एरिया में बनाए हुए थे। सिर्फ सिर्फ एक डायलॉग, सिर्फ भाषणबाजी, हर बात पे झूठ, मक्कारी, अय्यारी। और इनका हर भाषण में खुदा की कसम, खुदा की कसम, झूठ इतना इस आदमी खाता है। पिछले 30 साल से इस आदमी ने हर वो चीज किया जो मुसलमानों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये आदमी एमआईएम जहां जा जाती है वहीं चुनाव लड़ता है। बीजेपी से इसका ईडी का जांच चल रहा है उसके इशारे पर। ये इसको गुरूर इतना था कि 37 एमपी आएगा, मेरे पास 37 एमपी, एक मेरे पास असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी है। हक बोलने के लिए एक काफी है, एक 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 543 में भारी है, इसका 37 पर भारी है, एक मेरा एमपी। तो हक बोलिएगा तो आवाम के दिल में जगह बनाइएगा। और लगातार आप देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पर कहीं भी कुछ ज्यादती हुई है। आपने देखा बैतूल में एक नईम साहब का 20 लाख रुपए का स्कूल बनाया हुआ था, उसको सिर्फ 3 घर मुसलमान का, आदिवासी भाई का घर है, गैर मुस्लिम भाई का है, बुलडोजर चला दिया। वैष्णो देवी आप देखा कि वहां एक मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बना, 42 बच्चा मुसलमान एडमिशन लिया। अरे नीट से लिया, काबिलियत पे लिया, तो कॉलेज बंद करा दिया, जश्न मना रहा है। उसके बाद आपने देखा कि बिहार में अतहर अंसारी को मारा गया, कोई नहीं बोला, न राजद न कांग्रेस, मॉब लिंचिंग करके। एक बेवा के साथ गैंगरेप हुआ और मार दिया गया, कोई नहीं बोला। उसके नूरशीद के साथ मधुबनी में मॉब लिंचिंग हुआ, कोई नहीं बोला। उसके बाद एक और झंझारपुर में भैरव स्थान में मॉब लिंचिंग हुआ, कोई नहीं बोला। तो बोलेंगे हम, हक बात करेंगे तो आवाम के दिल में जगह बनाएंगे। इट मे टेक्स टाइम,
क्योंकि रिसोर्स की कमी है। हम लोग को अदानी अंबानी का चंदा नहीं है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं है, इनकी तरह उतना रिसोर्स नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है कि ईमानदारी है, नियत में इखलास है और ईमान है, इन्नमल अमालु बिन्नियात पर, तो अल्लाह की मदद आती है। और महाराष्ट्र की आवाम का शुक्रिया कि पहले भी, अभी 10-15 दिन पहले भी इस रिजल्ट के रूरल महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, फिरोज लाला साहब, सैयद मोइन साहब, पूरी टीम ने मेहनत की। तो पुंजानी साहब एक बहुत ही मजबूत पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उसके वहां भी रूरल महाराष्ट्र में भी कामयाबी हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे, मुंबई जो शहर है, वहां पर मुंब्रा में, गोवंडी में, अब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और जय भीम जय मीम का नारा इंशाल्लाह लगेगा। आदिल भाई, एक बात ये भी समझाइए, एक लंबे अरसे तक आपकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बी टीम का टैग लगा दिया गया था पार्टियों ने, कि जहां भी आप चुनाव लड़ने जाते थे कहा जाता था कि ये बी टीम है बीजेपी की। इस बार जनता ने जवाब दिया है और अब सब लोगों के सामने आ रहा है कि कौन बी टीम की तरह काम कर रहा है। सर अब देखिए, किसी का जो 75 साल की जिसकी मिल्कियत थी, अब आप कागज निकाल के लेकर आइएगा कि ये मेरा कागज है, ये मेरा जमीन है, तो बेचैनी नहीं होगी। मानिए 75 साल से तो मुसलमानों को रैयत बनाया था, मुसलमानों को बराहिल समझते थे, कोई काम नहीं करते थे। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, फातमी कमेटी रिपोर्ट, ये कोई प्राइवेट या एमआईएम की तो रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बनाया, बड़े बड़े जो दक्काक थे उन्होंने उन्होंने क्या दिखाया, मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर। हमने अपने हक की आवाज बोली कि मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी लेना चाहिए, दलितों को भी हिस्सेदारी लेना चाहिए। हम सबकी बात करते हैं, हाँ जरूर हम मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए कि जो कमजोर रहता है, माँ बाप देख ले, जो बच्चा कमजोर रहता है उस पर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरी स्थिति बद से बदतर है, ये रिपोर्ट सरकारी आंकड़ा कह रहा है। मेरे यहाँ सिर्फ थाना खुलता है, मेरे यहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ है, मेरे यहाँ गार्बेज सेंटर बना हुआ है, तो हम अपनी बात भी नहीं बोले। मेरे बाप दादा ने फजले हक खैराबादी से लेकर टिप्पू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद तक, बाप दादा ने, मेरे उलेमाओं ने इस देश की आजादी में जान दी है। फांसी का फंदा ऐसा चुमा लगा कि फांसी का फंदा नहीं, वो गुलाब का माला है। हमने इस देश के लिए आजादी दी, इनकी तरह दलाली थोड़ी कि अंग्रेज की भीख मांग रहे थे, अंग्रेज का पेंशन ले रहे थे। जाकर देखिए सिंधिया परिवार और दूसरे लोग को अंग्रेज की दरबारी और चापलूसी कर रहे थे, तभी ना इनकी सल्तनत बची। अरे हमने तो पूरे अपनी हर कुछ लुटा दिया इस देश के लिए। हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा दिया, हमने सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने तिरंगा दिया, हमने बाबा साहेब अंबेडकर का साथ दिया, हमने जय भीम जय मीम का नारा दिया। जब भी देश को जरूरत पड़ी, सरहद पे भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मनों को। देश के अंदर भी जब भी जरूरत पड़ी, हमने हमेशा हिंदुस्तान का नाम को बुलंद किया। और मुझसे आज हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा, मेरे लोग के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, मेरे लोगों, मेरे मस्जिद मदरसा पे पथराव हो रहा है, उसको कब्जा किया जा रहा है। वक्त हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बरतानिया सरकार को भी झुकना पड़ा था, तो ही तो क्या है, तो अंग्रेज के दलाल थे, इनके डीएनए में तो दलाली है, इनको भी पता चलेगा। बोलिए 12 आदमी नमाज पढ़े, घर में पढ़े, उस पर आप फायर। आप ट्रेन में अपना कीर्तन करते हैं, हमने कभी नहीं बोला। आप प्लेन में करते हैं, हमने नहीं बोला। आपने एयरपोर्ट में करते हैं, नहीं बोलते। हम स्टेशन पे करते हैं, नहीं बोलते हैं। आप हर पर्व में रोड पर आते हैं, हम नहीं बोलते। ठीक है, अच्छी बात है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि सबको अपने अपने पर्व धर्म मनाने का अधिकार है। और हम करे 12 लोग घर के अंदर नमाज पढ़े और उस पर आप कीजिएगा, उस पर एफआईआर कीजिएगा, उस पर गिरफ्तारी कीजिएगा। लानत है इस नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विश्वास पर। अरे कितना जुल्म करोगे, कितना। डिक्टेटर का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है, ना हिटलर का नाम लेने वाला नहीं, तो पूरी जुल्म की ताकत लिख दो। इंशाअल्लाह ताला वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और तुम्हें इस भारत की आवाम जवाब देगी। ए आर रहमान जैसी शख्सियत जो ऑस्कर अवार्ड जीता, उनको बोलना पड़ रहा है। अरे वो तो नौरतन है, देश की आन बान शान है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ ज्यादती, सिर्फ क्योंकि उससे अच्छा किसने उनका जो म्यूजिक कंपोज किया हुआ देखिए ना, मतलब दुनिया सलाम करती है, दुनिया सलाम करती है। और उनके साथ आप नाइंसाफी। अरे कितना मारिए, कितना आदिल को मारिएगा। मौत जो है, मुसलमान जो है पैदा होता है तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम लोग को कुल्लो नफ्सी जायकातुल मौत बता दिया जाता है। ये जो दुनिया में आए हो
तो तुम्हें मरना है। और मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पे है। मेरा ईमान व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा पे है। तो मेरी मौत जिस दिन है, मेरे अल्लाह ने तय कर दिया, मैं तैयार हूं। मेरे इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह है, मेरी कुदरत का मालिक, उस कुदरत, मेरे पर जो कुदरत है मेरे अल्लाह की, हम तैयार हैं। कितना आदिल को मारोगे, कितना मॉब लिंचिंग करोगे? ये मेरा मुल्क है, इसी मिट्टी पे सजदा करेंगे, इसी मिट्टी पर दफन भी होंगे, इसी मिट्टी पर चलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, रहेंगे भी, इस मिट्टी के लिए जान भी देंगे। तुम्हारी औकात नहीं है हमें कुछ करने की। हमने बड़ी मेहनत से इस देश के लिए जान दिया है, और स्वतंत्रता सेनानी में सबसे आगे थे, आजाद कराया है। हम डरने वाले नहीं है, करो जितना कर सकता है। जुल्म हद तक जा सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो उसका भी जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आदिल साहब, पिछले अगर 11 साल से हम लोग देखें तो मुसलमानों को एक मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह फैलाया जाता है कि ये औरंगज़ेब की औलादें हैं, जो आक्रामकता है उनका है, सब जगह वायलेंस करने के पीछे इनका हाथ है। लेकिन जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है या मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो कोई भी सामने नहीं आता है। शायद जो यूथ है उसे समझ में आ रहा है कि कौन उसकी आवाज़ उठा रहा है और कौन उसको यूज़ कर रहा है। बेशक, इसीलिए बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, आप भी बोलिए, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आपने मेरी मस्जिद भी छीन लिया, मस्जिद शहीद भी कर दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने जजमेंट में लिखा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं था, मेरी मस्जिद ले लिया आपने। आपने अपनी भावना, आपकी भावना भावना है, मेरी भावना भावना नहीं है। और कोई नहीं बोलने वाला। उस दिन दारुस्सलाम से एक आदमी निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफेलेबल। हम बोलते हैं दादरी पर, बाबरी पर, पहलू खान पर, इखलाक पर, सीए पर, एनआरसी पर, जामिया पर, एएमयू पर, कश्मीर पर, हर मॉब लिंचिंग पर, हर मुद्दे पर तो हम ही बोलते हैं। मेरा फ्रीज चेक किया जाता है, हम क्या खाएं, मेरे बुरखा नोचा जाता है, मेरी दाढ़ी नोची जाती है, मेरा टोपी नोचा जाता है, मेरी मस्जिद पर हमला होता है, मस्जिद के सामने नागिन डांस किया जाता है। हाँ, मस्जिद के सामने नागिन, राज ठाकरे ने आजान पे प्रतिबंध लगाया। मामला सब जुडिस है। देखिए, औकात जनता ने दिखा दिया, अपने बेटा को भी नहीं जिता पाया। और देख लीजिए राज ठाकरे कितना सीट जीता। तो हक पे रहिएगा नकवी साहब, तो अल्लाह की मदद आएगी। हाँ, संघर्ष करना पड़ता है। हम तो अभी निकले, हैदराबाद से हम 14 में निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में हम पहुंच रहे हैं। लोग आसाम से बुलाते हैं, जम्मू कश्मीर से बुला रहे हैं, केरल से बुला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब को दावत नहीं मिल रही है, एमआईएम को दावत नहीं मिल रही। तो हम धीरे धीरे फैल रहे हैं। अरे 10 साल में क्या होता है, आप ही बताइए। 10 साल में महाराष्ट्र के हर गलियों में एमआईएम पहुंच गए, बिहार की गलियों में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में, तेलंगाना, आंध्रा, पौंडीचेरी, तमिलनाडु में पहुंची ना। हम लोग का लिमिटेड रिसोर्स है। हम तो अदानी और अंबानी के चार्टर प्लेन पे नहीं चलते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं लेते हैं, फार्मेसिकल कंपनी का चंदा नहीं लेते हैं कि उधर से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा लिए और कंपनी 3-3 गुना दवा का दाम बढ़ा देती है। हम तो वो नहीं करते हैं। हम तो 18,000 बच्चे को अकबर ओवैसी साहब फ्री में पढ़ाते हैं। 6,000 बच्चियों को फातिमा कॉलेज में फ्री में पढ़ाते हैं, केजी टू पीजी में। हक बोलते हैं। हमने तो नीट की तैयारी कराते हैं, आईटीआई की तैयारी कराते हैं, आईआईटी की तैयारी कराते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं फ्री में। हम आपसे पैसा नहीं मांगते, क्योंकि आवाम ने मुझे इख्तियार दिया, मौका देती है एमआईएम को, तो हम हक अदा करते हैं। हम गफलत में नहीं रहते हैं। हम अकाउंटेबल टू अल्लाह भी है, अकाउंटेबल टू जनता भी है। सर, दो बयान बड़े चर्चा में रहे हैं, एक मुसलमान दरी उठाने वाला और एक हिजाब वाले देश की प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शायद ये आने वाले इतिहास में राजनीति में ये दर्ज हो चुका है और इसके हिसाब से राजनीति आगे बढ़ेगी। एकदम। अरे मुसलमान क्यों दरी बिछाएगा? अरे लालू यादव चपरासी क्वार्टर से, लालू जी चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचे। इनका बेटा तेजस्वी यादव 1 महीना यूरोप में छुट्टी मनाएगा। हम वोट देंगे, तुम छुट्टी मनाओगे, तुम संजय यादव को राज्यसभा भेजोगे और अशफाक करीम साहब की जगह पर संजय यादव को भेजोगे, मनोज झा को भेजोगे, और हम दरी बिछाने के लिए बने हैं। इसके लोकसभा में 2 टिकट अपने घर में दिया इस तेजस्वी यादव ने, और 2 टिकट मुसलमानों को दिया। मेरी 18-19% आबादी है बिहार में। जाके अपने अब्बा से पूछो, अपनी अम्मा से पूछो, हमने तुम्हें इख्तदार में लाए, हम चीफ मिनिस्टर बनाए थे तुम्हें, तुम्हारी बहन को राज्यसभा भेजा, तुम्हें मंत्री बनाया, तुम्हारे भाई को मंत्री बनाया, तुम्हारे दोनों मामा नाकारा को राज्यसभा लोकसभा में जिताया हमने। ये मेरी कुर्बानी थी,
ये मेरे जद्दोजहद थे, मेरे खून पसीना की मेहनत थी, और तुम हमारे मुद्दे पर बोलने में ऐसा शर्माते हो, लगता है कि उस सन ऑफ मल्ला कल 2 दिन आया हुआ, उसको डिप्टी सीएम और हमको कुछ नहीं। हाँ? और क्यों नहीं बुरखा वाली बनेगी? जब स्विट्जरलैंड सिंगापुर में बन सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकती है? जब माइक्रो मैनिटी सरदार मनमोहन सिंह साहब बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकता? हम तो चाहते हैं एक दलित प्रधानमंत्री बने, चाहते हैं उस कुर्सी पे दलित प्रधानमंत्री बने इस देश का, एक बुरखे वाली प्रधानमंत्री बने, हम चाहते हैं सबके एक आदिवासी भाई प्रधानमंत्री बने, हम चाहते हैं सबकी हिस्सेदारी हो। हम कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम कभी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बिहार में आपने देखा कि हम जब 6 सीट मांग रहे थे, तो कभी मंत्रालय सन ऑफ मल्ला की तरह नहीं मांग रहे थे, मुकेश सैनी की तरह, तेजस्वी की तरह मंत्रालय नहीं बांट रहे थे। हम बोले सीमांचल को इंसाफ कर दो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे दो, इकोनॉमिक पैकेज दे दो, एएमयू किशनगंज को पैसा दे दो, सीमांचल की बाढ़ की तबाही सीमांचल के को रोक दो, सीमांचल के कटान में कुछ करा दो, मेरे कटिहार में, बलरामपुर में, किशनगंज में, अररिया में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, कोई ट्रॉमा सेंटर खोल दो एनएच पर। हम ये चाहते हैं, हम कभी अपनी निजी स्वार्थ नहीं किए हैं। और इन लोग तो सर सिर्फ पैसा बिहार की बात, कमाना। जी जी जी, जी। आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। कोई पैसा कमाना इनका उद्देश्य है, हमारा खिदमत करना उद्देश्य है। सर बिहार की बात करें, जब से ये नई सरकार आई है, सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने, तो जो हम लोग देख रहे हैं मॉब लिंचिंग के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। कईयों, जैसे कईयों की आपने बात बताई, वो किसी मीडिया में भी नहीं था, आपका अगर नहीं होते तो पता ही नहीं चलता। आपने हमने देखा नुसरत परवीन के हिजाब पे सीएम साहब का हाथ आ गया है, और कोई रिएक्शन नहीं, उसमें भी सब चीज़ें इसी तरह जा रहे हैं, तो ये हम विरोध तो प्रदर्शन बोलेंगे आप नकवी साहब, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, मेरी मौत भी आ जाए तब भी, अल्लाह अगर जुबान दिया है तो हम बोलेंगे। हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अल्लाह के सामने झुकते हैं। मौत भी आ जाए मेरी, तो मैं तो हक बात, अल्लाह ने मुझे जुबान दी है तो बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने वाले हम नहीं, हम बोलेंगे, बाकी फैसला अल्लाह के हाथ में, लेकिन हक बोलना मुझे सिखाया गया, मैं बोलूंगा। नहीं मेन स्ट्रीम बोला, नहीं बोला। आज सोशल मीडिया है, आज इतने आप लोग जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप लोग की आवाज बन रही है। अब कौन देख रहा है? खाली मेन मीडिया को कौन देखता है? बतलाइए ना, इनका व्यूअरशिप कितना घट गया है। कल तक अर्नब गोस्वामी किसकी दरबारी करते थे, आज अर्नब गोस्वामी पगलाए हुए हैं, पागल हो चुके हैं, क्योंकि कल तक जिसकी गुलामी करते थे दरबार में, अब पता नहीं क्या हुआ। हरेन पटेल के मुद्दे पर बोलिए, पीएमओ का प्रेस सेक्रेटरी था, किसी ने कुछ नहीं बोला। बतलाइए, बेटिंग ऐप में किसका नाम आया? अंकिता भंडारी पे किसी ने नहीं बोला, हम बोले। चामा पर जो जो चामा उत्तराखंड में जिसके साथ हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके साथ नॉर्थ ईस्ट का वो बच्चा था, उसके साथ मॉब लिंचिंग हुआ, मार दिया गया। क्यों मार दिया गया भाई? उसका उसके पिता सरहद पे काम करते थे। क्या यही आप नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह कहलाते हैं? हेमंता बिश्व शर्मा, क्यों नहीं मुंह पे हिम्मत नहीं उत्तराखंड भाजपा सरकार को बोलने की? अंकिता भंडारी तो उत्तराखंड की बेटी थी, उसको इंसाफ नहीं दिला पाए? तुम अपने घर में इंसाफ नहीं दिलाए? और ट्रिपल तलाक की बात करते हो, भाभी 12 साल से गुजरात में, उसका चिंता नहीं है, और मेरे घर का चिंता है इनको। हाँ, भाभी को ले आओ दिल्ली में, पहले अपने घर में इंसाफ दो ना, तब ना मुझे सुनाओगे। तो एमआईएम एक आवाज है, और हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब ने एक अहद लिया है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पहुंचाएंगे, और हम मजलूमों की बात करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सर एक इस चीज़ को भी समझा दिए, क्योंकि जिस तरह से एआईएम आगे बढ़ रही है, तो अब आप पर कई लोग अटैक करेंगे, और सबसे पहले कहा जाएगा कि आप एक कम्युनल पार्टी हैं। इसका क्या जवाब होगा? भाई सुनिए, आपको हर आप सोए भी रहिएगा ना तो आप पे अटैक करेंगे। हक बोलिएगा ना तो हक का मतलब ही अटैक है। आप कुछ भी बोलिएगा तो अटैक है, क्योंकि एमआईएम झुकती नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब समझौता नहीं करते, हक बोलते हैं। वक्त के कोई भी हुक्मरान से आंख टकरा के, आंख से आंख मिला के बात करने वाले की जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बोलेगी, बोलने दीजिए, आवाम तो देख रही है ना। तुम जितना बोलो, तुम जितना बोलो, तुम जितना बोलो, हम हक की आवाज तो उठाएंगे। हम तो जानते हैं, तुम रहम करोगे, हम रहम करेंगे। तुम कत्ल करोगे, तुम अगर ज्यादती करोगे, तो हम इंसाफ की आवाज बुलंद करेंगे, हक की आवाज बोलेंगे, तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिल साहब, अभी हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुन रहे थे किसी चैनल में, तो उनसे बंगाल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने आपका नाम लिया है कि हमने आदिल हसन साहब को बंगाल भेजा है, देख कर आएंगे। तो क्या जी। स्थिति है, एआईएम है बंगाल में अभी, उतर रही है? एक 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 बार हम लोग विजिट किए हैं, और इंशाल्लाह फिर मैं आज कल में जा भी रहा हूँ।
तो जमीनी हकीकत और बैरिस्टर साहब को बताऊंगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर फैसला होगा। हम चाहते हैं कि बंगाल में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की एक क़यादत खड़ी हो। हम चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम और मंत्री बनने के लिए नहीं है, लेकिन बंगाल में भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो ज्यादती होती है, आज तक कोई दलित चीफ मिनिस्टर बंगाल का नहीं बन पाया, कोई आदिवासी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया। अरे हम मुसलमान को मत बनाओ, तुम एक बड़ी तबका है दलित बिरादरी, बड़ा तबका है आदिवासी बिरादरी, उसी को बनाओ। आज तक इन्होंने नहीं बनाया। सिर्फ इनका काम है इस्तेहसाल करना। और हम जब हक बात बोलेंगे तो बोलेगा बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। अरे पूरी दुनिया जानती है कि हम हक की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते चलते एक चीज जरूर ये लोग दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि आप असदुद्दीन वैसे कि आप इतने करीब हैं, वो व्यक्तिगत किस तरह के आदमी है, किस तरह की शख्सियत, उनको टीवी और उस सब में तो देखा है, लेकिन आप उनके साथ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या किस मिशन के साथ वो काम करते हैं, क्या उनके पीछे होता है? सबसे पहली बात कि अकबर ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब में इखलास है और खौफ खुदा है। तो जिस आदमी में खौफ खुदा रहता है तो उसके दिल में एक एहसास है कि ये भी इंसान है जो दूसरे इंसान को पहचानता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने सिक्योरिटी वाला जो स्टाफ रहता है, जो साथ में जो इवन जो हेल्पर रहता है, उसको भी बैठा के साथ खाना खिलाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि इम्तियाज करते हैं, कभी ए उधर बैठो उधर बैठो, कभी एक कॉमन फीलिंग आती है जो हमारे नबी की सुन्नत है कि सबको साथ लेके उस पर जो आदमी चले, और खुद कभी गुरूर तकब्बुर नहीं देखेंगे कि दूसरे राजनेता का, जो मैं बहुत के साथ रहा हूं, ऐसे बोली में गुरूर तकब्बुर आपके साथ कनेक्ट होते हैं। दारुस्सलाम जो मेरा हेडक्वार्टर है पार्टी का, कोई भी आ सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी आता है, डायरेक्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से एमपी से बात करे। हिंदुस्तान में बतलाइए ना ऐसा मॉडल कहाँ है, दारुस्सलाम की तरह ऐसा मॉडल कहाँ है। तो और जो गरीब परवर हो, जिसको गरीब का एहसास हो, आप हैदराबाद में आप देखे होंगे जबरदस्त बाढ़ आई थी, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद अकबर ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, सब एमएलए के साथ, खुद इतना इतना कमर से नीचे तक, कमर तक पानी आ गया था, और उस ड्रेनेज में वहां पर जहां पानी आया था फ्लड एरिया में वो आदमी घूम रहा था। तो आवाम समझती है ना, हम तो भागे नहीं, हम तो छुट्टी मनाने नहीं चले गए। आपने देखा शिवराज चौहान को कैसे सिक्योरिटी वाला गोदी लेके जा रहा था, तारिक अनवर मियां को गोदी लेके जा रहा था। हम तो उसी पानी में उतरे, क्योंकि जब तक नहीं हम उतरेंगे, रोजा क्यों रखते हैं, भूख की एहसास हो तभी ना पता चलेगा भूख क्या होता है। एक एक फंडामेंटल है ना कि भूख का एहसास हो, आपको पता चले कि कोई गरीब भी भूख रहता है, उसका क्यों मतलब, रोजा का सिर्फ मतलब तो अल्लाह जो एक सेटअप किया है उसमें बंदगी का एहसास हो, भूख का एहसास हो, अल्लाह से करीब आए। सब कुछ है, हर अल्लाह की हर नेमत रखी हुई है, लेकिन आप अल्लाह की रजा के लिए आप नहीं खा रहे। आप अकेले पानी पी सकते हैं, लेकिन जैसे फजर में अजान हो गई तो ये पानी आप पर हराम हो जाएगा, मगरिब तक हराम रहेगा। यही अल्लाह की कुदरत कि खौफे खुदा है। तो आप जब तक नहीं करीब जाइएगा, उसका दर्द बांटिएगा, आप नहीं समझिएगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के साथ जो मुझे रहने का मौका मिला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी इस हौसला बढ़ाते हैं। मैं हारने के बावजूद भी इतनी इज्जत दिया और इतने शफकत दिया और हौसला बढ़ाया। मैं अपने दोनों लीडर का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का करम है मुझ पर। तो मुझे बहुत ही अपनापन लगता है, और तभी आदमी जब अपनापन लगता है तभी कोई बेलौस काम करता है, इज्जत मिलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी में आप देखे हैं कि लोग कार्यकर्ता को सोचता है कि रैयत है, लेकिन यहाँ हिस्सेदारी लगता है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप हिस्सेदार हैं, इस पार्टी में आपका भी हिस्सा है। तो इसलिए थोड़ा हौसला बढ़ता है, तो और मजबूती से और दिल से काम करने का मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और करते हैं लोग। सर, इस जीत के बाद और जिस तरह से एआईएम आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में मुश्किल सफ़र है, और नीलेश राणे जैसे लोग हैं वो बार बार कमेंट और ये सब भी करते रहेंगे, तो उसके लिए मजबूती के साथ तैयार है एआईएम? पूरा पूरा तैयार। नीलेश राणे तो बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, अम्मा का दूध पीना छोड़ा है। एक सेकंड के अब्बा दादा परदादा को देख लिए हैं, थी तो अभी अम्मा का दूध पीना छोड़ा है। टिल्लू जो है, ये तो कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे बाप बेटा दोनों भीख मांगता था वोट के लिए, भीख मांगता था। देखिए ना कितना अफ्तार पार्टी में, मजार में जाके भीख। अब जानते हैं झुंड में कौन चलता है, कुत्ता चलता है, 10-12 सिक्योरिटी में, इसमें उसमें चलता है। अरे मर्द का बच्चा अकेले अकेले फड़िया लोग देख लेंगे कौन है नीलेश राणे और कौन है नीलेश राणे के अब्बा। क्या समझे, टिल्लू है, बैरिस्टर साहब के शेरवानी में पॉकेट में डाल देंगे तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं है। होता है ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ये सब बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स, तो यही है। इन लोग को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का कार्यकर्ता
संभालने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। इन लोग से हम डरते नहीं, जानते ही नहीं है कि हम लोग डरते अपने अल्लाह से, झुकते अपने अल्लाह के आगे। बहुत बोल रहा था मस्जिद में आएँगे, तो बोला आके दिखा दो। आओगे पैर पे, जाओगे स्ट्रेचर पे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और आगे भी आपसे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। द इंशाअल्लाह, स्वतंत्र के इंशाअल्लाह, लिए वक्त इंशाअल्लाह। निकालते रहिए। चलिए कुछ दुआ जाते की जाते हमारे गुज़ारिश। दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म बहुत कम बची है, जो यूट्यूब और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो जर्नलिस्ट आपकी आवाज उठा रहे हैं, उनका आप साथ दीजिए, मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। क्योंकि आपके मुद्दे दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, मजलूमों की कोई आवाज नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई एड और कोई पीएमओ से इंस्ट्रक्शन नहीं आता है। वो आपके लिए अपने जान हथेली से लेकर न्यूज़ कवर करते हैं, कभी बिल्डर से लड़ते हैं, कभी कमिश्नर से लड़ते हैं, कभी पॉलिटिशियन से लड़ते हैं। तो उनका साथ दीजिए, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए और उनको साथ जुड़िए और हौसला बढ़ाइए और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचे और सरकार को इस बात का एहसास हो कि एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म भी एक आवाज़ है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही मेरा कहना है। शुक्रिया शुक्रिया, आदिल भाई, बहुत बहुत। शुक्रिया, तो बहुत-बहुत दोस्तों, शुक्रिया। आज की चर्चा में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एआईएम का कद बढ़ रहा है, और आने वाले वक्त में बंगाल में वो क्या करिश्मा करने जा रही है। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में सबसे पहले बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।